वचन देता, अगली बार जो रिश्ता मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकती अरमान। तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो और फिर जब हम शादी करने के लिए मंडप पे पहुंचेंगे तब तुम कह देना कैंसिल, मुझे शादी नहीं करनी। ये माय हस्बैंड कॉन्ट्रैक्ट वाले। बस हमारा प्लान तो 100% सक्सेसफुल हो गया। मैं तो कह रहा हूँ भारती अब मेंस यूनिवर्स से सीधा वुमेन्स जेल में जाएगी। अब देखना, इसके बाद सब हमसे ऐसे डरेंगे कि जैसे 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 वो कहते हैं ना सर कि रात को जब बच्चे सोते नहीं है तो माँ कहती कि बेटे सो जा वरना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे केबिन से यहाँ बाहर बुलाने की? वो विनी डार्लिंग तुमसे कुछ कहना था। तुम मेरे केबिन में आ जाते, मुझे बाहर आने का ऑर्डर क्यों दिया तुमने? ज्ञान, अब तुम ये ध्यान रखो कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, हाँ, और फियांसी की थोड़ी केयर करनी चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उससे थोड़ा डरते रहना चाहिए, ओके? हाँ विनी डार्लिंग, लेकिन जरा नीचे तो देखो। मैं मिस इंडिया हूँ, मैं कभी नीचे नहीं देखती, हमेशा ऊपर देखती हूँ। तो ठीक है, मैं गिफ्ट किसी और को दे देता हूँ। गिफ्ट? तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो स्वीटी, शो मी। डायमंड्स, माय बेस्ट फ्रेंड्स। असली तो है ना? सस्ते तो नहीं है? कितने का? ट्रिब्यूलेशन, मेरे दिल में ट्रिब्यूलेशन हो रही। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर को नहीं, भास्कर को बुला भाई, भास्कर। अमर जी, तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाला हर एक इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को नेकलेस गिफ्ट कर रहा है और तुम कैसे हो? तुमने मुझे एक गिफ्ट भी नहीं दिया। मुझे भी नेकलेस चाहिए और मुझे विनीता के नेकलेस से ज्यादा महंगा नेकलेस चाहिए। अमर जी, मैंने एक छोटा सा नेकलेस क्या मांग लिया, तुम हार्ट अटैक की एक्टिंग कर रहे हो। 2 लाख का नहीं, मुझे 2 लाख का नेकलेस नहीं, उससे ज्यादा महंगा चाहिए। 2 लाख नहीं, 2 करोड़। 2 करोड़ का नेकलेस? नेकलेस नहीं, 2 करोड़ रुपये। भास्कर बैंक से अपने कंपनी अकाउंट से निकाल ले गया। देखो, मुझे लगता है कि भास्कर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। जहां तक मुझे लगता है कि किसी ने भास्कर के सिग्नेचर फॉर्ज करके ये सारे पैसे बैंक से निकाल लिए। सिग्नेचर फॉर्ज? पर कौन? ट्रिब्यूलेशन। क्या कर रहा है? पर्सनल है। हाँ सुनो, भारती के घर पहुंचना है, एड्रेस लिख लिया ना? अच्छा हाँ, उसमें ये मत लिखने की भारती के लिए, इट्स नॉट फॉर भारती, ओके? ये तो मेरे नन्हे के लिए है। टू नन्हे विद लव फ्रॉम सनी। लेकिन लिखना मत, मैं देखना चाहता हूँ कि जब नन्हे वो देखता है तो उसे गुस्सा आता है या हेलो सर, कैसे आप? आपके लिए। मेरे लिए? नहीं सर, यहाँ पे कोई रहता उनके लिए है। कैसे बदतमीज लोग हैं यहाँ के।
अरे सुधा, सुधा। जी। अरे ये लवेरिया क्या होता है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बताओ ना। अब वो शाहरुख का गाना नहीं सुना आपने? लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। लवेरिया का मतलब है प्यार की बीमारी जी। इस अरमान की इतनी हिम्मत, इस अरमान को तो मैं उसे हेलो अंकल। हाँ नमस्ते, मैं अरमान बोल रहा हूँ। अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं नहीं, न मुझसे, न भारती से, न मेरे परिवार के किसी सदस्य से, समझे? किसका किसका फोन था? सुधा, जाओ मेरा छाता और बैग लेकर आओ, जाओ। लेकिन इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? अरे इस अरमान को तो मैं सबक सिखा कर ही आऊंगा। हिम्मत तो देखो इसकी, मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे। बेशरम। अरे तुम खड़ी क्या हो, जाओ ना। जी मैं भी आई। सर आपने बुलाया? आप लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई मर गया। मर ही गया है। अमरजीत चड्ढा, ऐसी ट्रिब्यूलेशन दी है तूने। मैंने? हाँ। आरती, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही छुपा नहीं रही हो हम सबसे। सर, मैंने उस लड़की को अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं उससे शादी नहीं कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, ये क्या है? तुम्हें देखो, बस तुम्हारी शादी की दहेज के लिए। लीगल नोटिस? कंपनी के अकाउंट से भास्कर का सिग्नेचर फोर्ज करके 2 करोड़ रुपए निकालने की जुर्म। मार दो यार, तुम मुझे मार दो। एक ही बार में खत्म करो ना सारी प्रॉब्लम। बॉम्ब फेंको, ब्लास्ट करो, जो करना करो। एक बार में छापे दो, फिर सारे भारती, भारती, एक मिनट। हाँ जी बोलिए। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, तुम्हें समझ में आते क्या होते हैं वो? अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए होते ना, मैं यहाँ पे ऑफिस में आके झक नहीं मार रही होती, अपने घर पे बैठ के आराम से ऐश कर रही होती। मुझे जरूरत नहीं होती यहाँ पे आके काम करने की। यार क्या खा के तुमने मेरी किस्मत लिखी थी? शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे। हाँ ठीक है यार, शाम के 6 बजे डन मिस्टर एके। I'll see you. I'm sorry, भारती will see you. शाम के 6 बजे एके तुम्हारे घर आ रहे हैं। एके आए या एके 47 आए, मेरी लाइफ में एक भी चीज करेक्ट नहीं होने वाली है। मेरी लाइफ में से एक भी प्रॉब्लम का पत्ता नहीं हिलेगा। यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि दुनिया की हर प्रॉब्लम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। दुनिया की प्रॉब्लम मैग्नेट है कौन? भारती मिस भारती भास्कर एक ये बहुत ही प्रेस्टिजियस लॉयर है, तो एक बार उनसे मिलो, हो सकता है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और उसके बाद हम खुद दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, तो तुम्हें फंसाने वाले हो सकता है मिल जाए। यार मुझे ये समझ में नहीं आता, जिसे देखो उसे मुझे फंसाने की क्यों जरूरत पड़ी है? ऑफिस में जाओ तो ऑफिस के लोग, घर के लोग, दोस्त लोग, मुझे तो लगता है एक दिन एलियंस भी आके मुझे उठा लेंगे यार। मैं क्या इतनी बुरी हूं अरमान?
इतनी बुरी नहीं हूँ, बस थोड़ी सी बुरी है। और वो एलियंस आएंगे ना, वहां मुझे अपने साथ लेके जाना। मुझे वो देखने का बहुत शौक है, यू नो। भारती तुम बुरी नहीं हो, सिर्फ वक्त बुरा है, और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पक्का? पक्का। तो मैं बोल दूं कि लड़का मिल गया? कौन सा लड़का? किस लिए? अरे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, तुम्हारी मेरी शादी नकली वाली, कैंसिल वाली। भारती, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता, तुम्हारे साथ एलियंस के पास जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता, लेकिन आई एम सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। सॉरी। रो मत यार, तुम किस एंगल से कहते हो तुम्हें मेरी परवाह? शाम को 6 बजे। रियली मिस्टर एके आ रहा है तुम्हारे घर पर। पहले तुमने फोन किया था? जी मैंने फोन किया था। फिर वो फूल भी तुमने भेजा था, और उन फूलों के गुलदस्ते में जो कागज में तुमने लिखकर भेजा था वो इतना अश्लील था कि मेरी और सुधा की नजरें। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं। किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? नो सिली, मैं तो वो मैं हवा खाने आया था। यू नो फ्रेश एयर, ये हवा बहुत अच्छी आती है ना। तुम भी कभी कभी खड़े होके हवा खाया करो। अब कभी कभी क्या, मैं अभी अभी खड़े होके फ्रेश एयर खाती हूँ। स्वीटी, एक्चुअली ये हवा ना सिर्फ एक टाइम पे एक ही आदमी को लगती है, तो तुम बाद में हवा खाना। जाओ जाओ। नन्हे, कैसे हो तुम? तबीयत कैसी है तुम्हारी? पता मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हमारा इंतजार? क्यों, कुछ काम था क्या? काम तो मुझे तुमसे तब से है जब से मैंने तुम्हें देखा है। अरे तो इतने दिन से कहा क्यों नहीं? अब बोलिए, आप क्या काम है? हम आज आपका काम करके ही जाएंगे। बोलिए बोलिए। नहीं सच्ची। अरे काम तो, अरे ओ यार, भारती कुड़ी तो चंगी है, फिर वो इतना स्कैंडलस क्राइम कैसे कर सकती है? सर एक्चुअली फॉल्ट भारती का नहीं है, ये फॉल्ट आपका है सर। आपने भारती के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास कर लिया था कि। देखो भाई, मुझे तो हमेशा से उस लड़की पर शक था। Exactly. कहाँ है अरमान? बुलाओ अरमान को। कहाँ है वो? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। कहाँ है अरमान? क्या हो गया भाई? अरे आपके उस लड़के अरमान ने हमारे घर की इज्जत का मजाक बना के रख दिया। बुलाइए उसे। आज मैं उसे उसकी बदतमीजी का सबक सिखा कर ही रहूंगा। बुलाइए। आप मेरे ऑफिस के अंदर चलिए, मैं वहां पर बुलाता हूँ अरमान को। अरे अरमान है किधर? अरे भाई, मामला ऑफिस के सामने स्कैंडलस हो जाएगा, अंदर चलिए आप क्योंकि अंदर चलिए, बुलाता हूँ उसे, अरमान को। बुलाते हैं। आप ऐसे लड़के को ऑफिस में भर्ती क्यों करते हो? अंकल मैं सच कह रहा हूँ अंकल, मैंने बुके नहीं भेजी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? यानी हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं अंकल, आप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन सच में मैंने कोई देखो भाई, अगर ये झूठ नहीं बोल रहे हैं तो यकीनन तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है। हाँ कि ना? सर मैं इनसे बात कर रहा हूँ सर, प्लीज आप मुझे इनसे बात करने दीजिए अभी। करो भाई। अंकल मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। देखो बेटा, हम छोटे शहर से जरूर हैं, लेकिन कोई बेवकूफ नहीं है।
फोन किया था? जी मैंने फोन किया था। फिर वो फूल भी तुम्ही ने भेजा था? नहीं। और उन फूलों के गुलदस्ते में जो कागज में तुमने लिखकर भेजा था वो इतना अश्लील था, इतना अश्लील था कि मेरी और सुधा की नजरें ही झुक गई। अश्लील नोट? दिस इज वेरी वेरी स्कैंडलस। वैसे लिखा क्या था? तुम लोग बात करो। अंकल सच में अंकल मैंने कुछ नहीं भेजा है। बाबूजी वो बात क्यों करूंगा? क्योंकि तुम जानते हो कि भास्कर का इस कंपनी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है और भारती को फंसाकर तुम उसी से कब्जा करना चाहते हो। बाबूजी अरमान की कोई गलती नहीं है, वो इस टाइप का लड़का जरा भी नहीं है। मुझे मालूम है वो कभी किसी को फूल वूल भेज ही नहीं सकता, वो मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। भारती बेटे, तुम इन शहरी लड़कों को नहीं जानती। ये लड़कियों को फंसाने के लिए न जाने कितने चेहरे बदलते रहते हैं। पर बाबूजी लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम जानते हो कि भास्कर का इस कंपनी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है और भारती को फंसाकर तुम उसी से कब्जा करना चाहते हो। अंकल आप मुझ पर एक बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है बेटा, और मैं ये होते हुए नहीं देख सकता। बाबूजी वो सारे गिफ्ट्स किसी और ने भेजे होंगे और नाम इसका लगा दिया होगा। सीरियसली मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसी हरकत अरमान कभी नहीं कर सकता है। तुमने मुझे काम के लिए फोन किया था ना? बोलो। बोलो। अरे तुम बोल क्यों नहीं रहे? ये क्या बोलेगा? ध्यान रखो, इस बार मैं तुम्हें सिर्फ धमकी देकर छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार मैं अकेले नहीं आऊंगा। सीधा पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। ये मत, चंबल का पानी पिया है मैंने। हाँ, अगर मैंने कल दोपहर तक ये साबित नहीं किया कि मैं बेकसूर हूं, तो आप लोग शौक से पुलिस को बुलवाइए। लेकिन अगर मैंने साबित कर दिया, तो आप लोग दोनों जेल चले जाएंगे।